हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Pentacles, Nine of Cups, Knight of Cups, Ace of Pentacles, Five of Sword, Two of Cups, okay, and King of Wands. Bottom of the deck is Six of Wands. So यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और टॉरस है, स्कॉर्पियो है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड से मैं ये कहूँगा कि आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं आपको, काफ़ी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को एंड अपनी लाइफस्टाइल को भी, और एक मुकाम हासिल कर लिया आपने उनके जाने के बाद से। जैसे से उनके आपकी लाइफ से जाने के बाद से ही ये पर्सन जो है आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप अभी लाइमलाइट में हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यस, अब ये पर्सन भी आपके अटेंशन चाहते हैं। ओके, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, आपके अटेंशन चाहते हैं, आपको अटेंशन देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका सेकंड क्वेश्चन सॉरी सेकंड कार्ड। यहाँ पर है अवेकनिंग। यहाँ पर जो कार्ड है वो बेसिकली जजमेंट कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जजमेंट कार्ड यहाँ पर मुझे एक तरह से शो कर रहा है कि इट्स लाइक कि आपके लिए ये सेकंड चांस हो सकता है। ओके, ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लें और एक नई शुरुआत करें, पीछे की सारी बातों को भुला दें और आगे बढ़ें। मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन क्या इतना इजी होता है पास्ट को भुला पाना? देखिए, बहुत मुश्किल होता है पास्ट को भुला पाना, पास्ट को अपने दिमाग से मिटा देना और नई शुरुआत की तरफ सेम पर्सन के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो लेट्स सी आपका जो ख्यालात हैं वो इसमें क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि आपके पास द मून कार्ड है। द मून कार्ड शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप अभी एक्चुअली अपने पास्ट से उभर नहीं पाए हैं पूरी तरह से। जैसे ही ये पास्ट आपकी लाइफ में एंटर करेगा वापस से, ये जो पर्सन है जैसे ही वापस आएगा अपने प्रपोजल लेकर के या व्हाटएवर, आप अपने पास्ट में खो जाएंगे। दैट मीन्स कि पास्ट में जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं, आपको जो धोखा दिया गया है, आपको जो डिसेप्शन, आपको डार्कनेस में रखा गया, आपको मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजरना पड़ा हो,
जो कि बहुत पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। सो यहाँ पर द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने वो सारी जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने घूमती रहेंगी। मे भी हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसेस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द हैंगमैन, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है तब से स्टक है, काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, और आप बेसिकली अपने आप को रीस्टार्ट दे ही नहीं पाए तब से, क्योंकि आप कभी हिम्मत कर ही नहीं पाए कि आप अपनी लव लाइफ स्टार्ट करें वापस से, बिकॉज़ आपको इतना ज़्यादा दुख हुआ है, इतना ज़्यादा धोखा मिला है आपको कि आप अब डरते हैं किसी भी स्टेप फॉरवर्ड लेने में, किसी के टूवर्ड्स। ओके, इवन दो कोई आपको अप्रोच करता है तो भी आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली अभी भी आपकी जो लव लाइफ है वो स्टक है, काफ़ी टाइम से लटकी हुई है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्चुनेट रीजंस। ओके, मतलब ये है कि आपके लिए ये सही ही हुआ है, आगे जा कर के आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर तो लवर्स कार्ड है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपके पास अब एक चॉइस है कि आप अपने सोलमेट कनेक्शन को ढूंढें और उस तरफ आगे बढ़ें, या फिर ये भी चॉइस है आपके पास कि आप अपने पास्ट की तरफ वापस भी जा सकते हैं। सो अब आपके पास आपकी लाइफ को डिसाइड करने के लिए आपके अपने डिसीजंस हैं बेसिकली, जो आपको अब आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्स बस आपको चाहता है कि यूनिवर्स कि आप ये डिसीजंस लें, यूनिवर्स ये नहीं चाहता कि वो आपके डिसीजन लें। तो आपको डिसाइड करना है कि इस पर्सन को आपको चांस देना है आगे या नहीं देना है। सो लेट्स सी, आगे देख लेते हैं क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये इस पर्सन का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, शायद इसी वजह से आप काफ़ी टाइम से रुके हुए भी हैं, आपकी लव लाइफ इसी वजह से लटकी हुई है, राइट। एंड ये पर्सन ने आते हुए भी काफ़ी टाइम लगा दिया है, आने में काफ़ी टाइम लगा दिया है, लेकिन अब ये पर्सन जब आ ही गए हैं तो आई सी दैट कि ये बहुत आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देने के लिए ही आ रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके पास इनको आना ही है, चाहे आप इनको रिजेक्ट करें चाहे एक्सेप्ट करें, वॉटएवर, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे, इन्होंने सोच लिया है। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर है नाइन ऑफ इमोशंस यानी कि 9 ऑफ कप्स, यानी कि आप भी एक्चुअली यही चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपसे आपको प्रपोज़ करे, आपके पास आपको अप्रोच करे वापस से, एंड अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। तो ये सारी चीज़ें आप चाहते थे, तो यस, ये चीज़ें ये पर्सन करने वाला है, आपके विश फुलफ़िल होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ इमोशंस यानी कि नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने रोमांटिक जेस्चर्स आपके सामने रखेंगे, यानी कि आपको अपने जो इनकी फीलिंग्स हैं वो आपसे शेयर करने वाले हैं, डीप डाउन फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने कैसा फ़ील किया आपसे अलग रह के। ओके, सो ये पर्सन आपको इमोशनली भी ट्रीट करेंगे, आई मीन आपको इमोशनली मनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जो कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन सॉलिड एंड ग्राउंडेड नई शुरुआत लेकर के आ रहा है आपके सामने, और ये आपको यकीन दिलाना चाहता है कि इनका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है आगे रिलेशनशिप को आगे ले जाने का, और इस टाइम ये सीरियस हैं और सीरियसनेस दिखाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड से मैं ये कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं उनकी वजह से आपको काफ़ी घात लगा है, आपको इन्होंने काफ़ी ईगो दिखाई थी पास्ट में, एंड आपको बहुत दुत्कारा था। इस पर्सन ने आपको बहुत
बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की थी, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपने इस बीच में काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। आपने वो सारे वाक़ये भुलाने की कोशिश करी है थ्रू मेडिटेशंस और योगा प्रैक्टिसेस या जो भी आप करते हैं उसके थ्रू। ओके, मतलब अपने भगवान को याद करके वटएवर जो भी चीज़ें हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके आपने उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश की है। लेकिन अब ये जो पर्सन है ये वापस आए हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली आपके सामने वो सारी यादें फिर से एक फ़िल्म की तरह आपके सामने आ चुकी हैं। एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि इट्स लाइक ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दे ट्रूली लव यू। ओके, वो आपको अपने सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, ट्रू लव कनेक्शन मानते हैं, आपके साथ एक अलग एनर्जी फील करते हैं टुवर्ड्स दिस। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के पैशनेट है। पैशनेट होने के साथ साथ ही ये पर्सन जो है आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो यस, ये पर्सन आपके साथ आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं हमेशा के लिए, आपसे ट्रू लव करते हैं, ये चीज़ ये शो करना चाहते हैं आपको। ओके, मे भी हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। द डेविल, ओके, गॉट इट। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर आपके अब मुझे पता चला कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट क्यों लग रही थी मुझे बार बार। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपके बीच में ना काफ़ी सारे लोग हैं, मे भी हो सकता है उनके कुछ चहेते लोग हों या फिर ऐसे लोग हों जिनको वो शायद अलग ना कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ इंस्पिरेशन जो है मुझे यहाँ पर बता रहा है, या 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों से जेलसी करते हैं, आप दोनों को साथ नहीं देख सकते। उन लोगों ने ही बेसिकली आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है। आप दोनों के रिलेशनशिप में उन्होंने ही ये नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए। और ये जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई और कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती चली गई, एंड टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दिन आपको अलग ही होना पड़ा एक दूसरे से। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप उनको एड्रेस करने वाले हैं, आप इस पर्सन को बताने वाले हैं। जब तक आप उस टॉक्सिसिटी का इलाज नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। द डेविल से में भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पीस। ओके, सो पीस यानी कि आप एक्चुअली अब शांति चाहते हैं। अब आप कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, आप किसी भी ऐसे लोगों को एंटर नहीं कराना चाहते अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। ओके, तो आप पीसफुलनेस चाहते हैं, लेकिन चीज़ें तो अनएक्सपेक्टेडली होती ही हैं। आप जानते हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं जेमिनी ये चीज़ कि आपकी लाइफ में हमेशा चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली ही होती हैं, और ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकते हैं अपने प्रपोज़ल को लेकर के। ओके, सो आपकी पीस थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली। सो यस, उसके लिए तैयार रहिए। यही आपकी रीडिंग थी, यही आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।